जो आईपी कैमरास हैं उसके क्या फायदे हैं, और कैमरास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनालॉग कैमरास पे आपको नहीं मिलती लेकिन आईपी कैमरास के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो आईपी कैमरास का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स ने इसको समझना शुरू कर दिया है कि ये आईपी कैमरास के फ़ायदे क्या हैं। और इसके साथ साथ जो इंस्टॉलर्स हैं उन्होंने भी ये देखा है कि जब वो आईपी कैमरास लगाते हैं तो उनको बिजनेस ज़्यादा मिलता है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, उनको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, ट्रबल शूटिंग में मसले कम आते हैं। तो ये जो आईपी की ग्रोथ है, इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर है उसके अंदर तमाम कैमरास जो हैं वो सिर्फ आईपी कैमरास ही होंगे। आईपी कैमरास जो हैं वो क्विक हैं, मतलब इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, और इसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे जहनों के अंदर ये है कि हम आईपी कैमरास अगर लगाएंगे तो इसकी ट्रबल शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी ट्रबल शूटिंग करना इंतहाई आसान है। सो पहले हम आईपी सोल्यूशन की कैटेगरी को समझ लेते हैं कि आईपी कैमरास में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। जैसे एनालॉग कैमरास में आप बीएनसी कनेक्टर, पावर सप्लाई, डीवीआर कैमरा, इससे तो वाकिफ है। लेकिन अगर आप आईपी कैमरास लगाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आईपी कैमरास में कैटेगरीज आ जाती हैं कैमरास की, जिसमें बुलेट, टर्रेट, पीटी और पीटीजी कैमरा आते हैं। आपने देखा होगा कि एनालॉग कैमरास के अंदर जो मूविंग कैमरास हैं वो बहुत कम मॉडल होते हैं, ना होने के बराबर। और पीटीजी तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है एनालॉग कैमरास के अंदर। जबकि आईपी कैमरास के अंदर पीटी कैमरा जो कि कैमरा मूव कर सकता है, और पीटीजी कैमरा जो कि 360 डिग्री में मूव करता है और जूम भी करता है, ये आईपी कैमरास में अवेलेबल है। और इसी तरीके से आईपी कैमरास को चलाने के लिए नेटवर्क स्विचेस यूज होते हैं। नेटवर्क स्विचेस समझ लें, ये पावर सप्लाई का भी काम करते हैं और डेटा को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। इसी तरीके से आईपी सोल्यूशन के अंदर आईपी कैमरास की रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डर जो यूज होता है उसको एनवीआर कहते हैं। तो इसमें पीओई एनवीआर और नॉन पीओई एनवीआर आते हैं। मार्केट के अंदर जो ज़्यादा ट्रेंड है वो नॉन पीओई एनवीआर का है। इसके अलावा आईपी कैमरास को चलाने के लिए कुछ एसेसरीज होती हैं, जैसे कि RJ45 कनेक्टर, कैट 6 केबल, पैच कोड्स और वाटरप्रूफ कनेक्टर। ये वो चीज़ें हैं जो कि आईपी कैमरास को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आईपी कैमरास के अंदर और एनालॉग कैमरास के अंदर जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है, यानी कि दोनों को अगर इंस्टॉल करना हो तो किसके अंदर वायरिंग ज़्यादा मुश्किल है और किसके अंदर वायरिंग ज़्यादा आसान है, वो हम इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एनालॉग कैमरास लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है और इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर कैमरास लगते हैं, तो जितने भी कैमरास लगेंगे उन सब की जो वायर्स हैं वो डीवीआर तक पहुंचेंगी। और जबकि आईपी कैमरास के अंदर जितने भी आप आईपी कैमरास लगाते हैं उन सबको पहले पीओई स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। पीओई स्विच से फिर फर्दर एक केबल निकलती है जो कि एनवीआर तक जाती है, और एनवीआर से तमाम कैमरास की एक्सेस आ जाती है और आप तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एनालॉग के मुकाबले में आईपी की जो वायरिंग करना है वो इंतहाई आसान है। और कल को अगर आपको सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है तो भी आईपी कैमरास को है वो इजीली आप अपग्रेड कर सकते हैं निस्बतन एनालॉग कैमरास के। अब बात करते हैं कि आईपी कैमरास किस तरह से जल्दी इंस्टॉल हो सकते हैं। क्विक, जब हम कहते हैं कि ये प्लग एंड प्ले है तो प्लग एंड प्ले किस तरह से होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेमो वीडियो है जिसको हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले आईपी कैमरास को अगर पीओई एनवीआर के साथ लगाते हैं तो कितनी देर का सेटअप है, आप समझ लीजिएगा। जितनी देर का ये वीडियो चल रही है उतनी देर में आईपी कैमरास का सेटअप हो जाएगा।
आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि आईपी कैमरास को पीओई एनवीआर के साथ कनेक्ट किया गया है, और जैसे ही एनवीआर को ऑन करते हैं तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कैमरास जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे प्लग इन प्ले डिस्प्ले हो जाते हैं। इसका मतलब जो आईपी की सेटिंग होती है वो भी नहीं करनी पड़ी, और जो पासवर्ड एक्टिवेट करने पड़ते हैं वो भी नहीं करने पड़े। तो एनवीआर ने ये दोनों काम खुद कर दिए, और आपके जो कैमरास का डिस्प्ले है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आईपी कैमरास को लगाना इंतहाई आसान है अगर आप पीओई एनवीआर को यूज़ करते हैं। सो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम पीओई एनवीआर नहीं लगाते और हम पीओई स्विचेस यूज़ करते हैं, तो पीओई स्विच के साथ अगर कैमरा लगाएं तो उस सिचुएशन के अंदर कैमरास कैसे एक्टिवेट होंगे। अगेन इस वीडियो के अंदर कैमरास को पीओई स्विच के साथ कनेक्ट करने के बाद, एनवीआर के साथ कनेक्ट करने के बाद, उसको जब ऑन करते हैं तो वो व्यू और ही आ जाता है। तो आपने देखना है इस वीडियो का जितना टाइम है उतनी देर में आईपी कैमरास की सेटिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपी कैमरास को पीओई स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है। पीओई स्विच के साथ कनेक्ट करने के बाद उसको एनवीआर के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप एनवीआर को ऑन करते हैं तो बेसिक सेटिंग जिसके अंदर पासवर्ड सेट करना आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क की सेटिंग हो रही है, चैनल की सर्चिंग हो रही है, ऐड डिवाइस हो रही है, और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कैमरास का डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब आईपी कैमरास लगाना हमारे जहन के अंदर है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आईपी कैमरास लगाना इंतहाई आसान है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास साइट के ऊपर आईपी कैमरास मौजूद हैं, एनवीआर मौजूद है, और आप उसको अपनी हाइक पार्टनर ऐप से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने देखा कि हाइक पार्टनर ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कारआमद है इंस्टॉलर्स के लिए, ना सिर्फ पासवर्ड रीसेट करने के लिए, ना सिर्फ अनबाइंड करने के लिए, बल्कि कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कैमरास को एनवीआर में ऐड करने के लिए ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम हाइक पार्टनर के साथ तीन सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि एक कस्टमर के पास एनवीआर पहले से मौजूद है और उसने कुछ कैमरास न्यू परचेज किए हैं, और वो चाहता है कि वो कैमरास को एनवीआर के अंदर ऐड कर दे। सो हम देखते हैं कि हाइक पार्टनर ऐप के जरिए हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सो हाइक पार्टनर ऐप के अंदर सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन के अंदर एसएडीपी टूल की ऑप्शन होती है। तो जैसे ही आप हाई पार्टनर ऐप को ओपन करेंगे, सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे जिसके अंदर एनवीआर और आईपी कैमरास हैं, तो आपके पास जो नॉन एक्टिव डिवाइसेस होंगी वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको पूछा जाएगा उसका पासवर्ड सेट कर दें, वेरिफिकेशन कोड सेट कर दें, उसको आप सिंगल क्लिक करके कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जब आपके पास कैमरास कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसके बाद आप उन्हीं कैमरास को एनवीआर के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो आप एनवीआर की ऑप्शन में जाएंगे, ऐड चैनल पे क्लिक करेंगे, मैनुअल सेलेक्ट की ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास कैमरास की लिस्ट आ जाएगी। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके एनवीआर के अंदर आईपी कैमरास ऐड हो जाएंगे। कितना आसान हो गया।
पहले आप एलसीडी लगा के तमाम सेटिंग लैपटॉप से किया करते थे, अब तमाम चीजें जो है वो आप अपनी हाइक पार्टनर ऐप से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कैमरास पहले से मौजूद हैं और एनवीआर आपने नया परचेज किया है, उस सूरत में भी आप हाइक पार्टनर ऐप खोलेंगे तो आपके पास एनवीआर की ऑप्शन आ जाएगी। एनवीआर को एक्टिवेट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड सेट करेंगे। ये करने के बाद उसके अंदर हार्ड डिस्क जो लगी हुई है उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद जो आप उसमें कैमरास को ऐड करना चाहते हैं उसको मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे और आपके पास कैमरास की ऑप्शन आ जाएगी, उनको सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ये जो कैमरास हैं ये एनवीआर के अंदर ऐड हो जाएंगे। इंतहाई आसान, कुछ ही स्टेप्स के अंदर आपके जो आईपी कैमरास हैं वो एनवीआर के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा कस्टमर जिसके पास आईपी कैमरास पहले लगे हुए थे, जिससे इन तमाम इंस्टॉलर्स घबराते हैं कि हमें उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो एसएडीपी टूल में आए तो आपके पास कैमरास नज़र आ रहे हैं, एनवीआर नज़र आ रहे हैं। तो आपने एनवीआर को सिलेक्ट किया। अगर आप अपने एनवीआर और आईपी कैमरा का पासवर्ड भूल चुके हैं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप आई हाई पार्टनर ऐप को यूज करते हुए उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और एक दफा जब आप पासवर्ड रीसेट कर लें तो उसके बाद आप अपने आईपी कैमरास को एनवीआर के अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। सो हाइक पार्टनर ने इंस्टॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी बना दी है कैमरास को, आईपी कैमरास को एनवीआर में ऐड करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो अगर आपने फर्मवेयर अपडेट करना है तो बहुत सारे एनवीआर के अंदर क्लाउड अपग्रेडिंग की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो वो क्लाउड से उसका फर्मवेयर डाउनलोड करता है और उसको अपग्रेड करता है। इसके अलावा अगर आप आईपी कैमरास के बेनिफिट समझना चाहते हैं तो आईपी कैमरास के अंदर जो क्वालिटी आती है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी आती है, स्टेबल होता है और इसको एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। सो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें एक डिफरेंस से, एनालॉग कैमरास के और आईपी कैमरास के डिफरेंस से, तो यहाँ पे दो वीडियोस हैं उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये एक ही लोकेशन के ऊपर एनालॉग के अंदर 8 MP कैमरा और आईपी के अंदर 8 MP कैमरा लगाया गया है। सो आप लोग देख सकते हैं कि आईपी कैमरा के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जो कार की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आईपी कैमरा के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और जो आईपी कैमरास के अंदर क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर आ रही है। तो एनालॉग के अंदर बेसिक तो एक फ्रेम्स का फ़र्क है, इसमें फ्रेम्स कम होते हैं, आईपी के अंदर फ्रेम्स ज़्यादा होते हैं। आईपी के अंदर जो सेंसर है वो अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉल उसमें कलर्स भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तमाम वो कस्टमर्स जो कि रोड के ऊपर कैमरास लगाना चाहते हैं और व्हीकल्स गुजरती हैं बहुत स्पीड से, तो उनके लिए ज़्यादा फ्रेम वाला अगर कैमरा लगाना है तो 60 फ्रेम वाला कैमरा भी जो है वो आईपी की कैटेगरी में आता है, एनालॉग के अंदर नहीं आता। तो हम यहाँ पे स्टॉप करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपका कोई सवाल है आईपी कैमरा से रिलेटेड, एनवीआर से रिलेटेड या अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड, और फेसबुक पे भी कमेंट्स देख लेते हैं अगर आपके कोई सवाल है। हमें जूम के ऊपर एक मैसेज आया है, नाम मुझे नहीं है पता, XYZ लिखा हुआ। एनवीआर 20 FPS के ऊपर सपोर्ट ही नहीं करता। याद रखें, जो कैमरास जब आप चूज करते हैं और उसके साथ कंपेटेबल एनवीआर चूज करते हैं तो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप वो वाली चीज़ हासिल कर सकते हैं।
इन केस अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा फ्रेम वाला कैमरा चाहते हैं, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से रब्ता करें। आपको एग्जैक्ट, हमारे पास बहुत सारी सीरीज हैं। 7600 सीरीज, 77, और उसके बाद 8600, 9600। तो 60 फ्रेम्स वाले काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके एग्जैक्ट मॉडल पता कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं, वो पाकिस्तान के जो मेजर शहर हैं, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और इसके बाद मुल्तान और गुजरांवाला, वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे उनके साथ रब्ता करके अपनी रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि जो हाइक पार्टनर ऐप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, क्योंकि इंस्टॉलर्स के बहुत काम आती है। ओके। सो आई बिलीव आज की ऑडियंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो इंस्टॉलर्स हैं वो आईपी कैमरास लगाते हैं और काफ़ी देर से लगाते आ रहे हैं। सो हम अपने वेबिनार को आगे लेके चलते हैं। एक और इशू जो कि आपने एनालॉग कैमरास के अंदर देखा होगा, एनालॉग कैमरास के अंदर जब भी वायरिंग के या कनेक्शन के इश्यूज आते हैं, तो उससे एनालॉग कैमरास के अंदर जब कनेक्टर्स के या वायरिंग के इश्यूज आते हैं, तो उस वजह से आपके पास जो व्यू आता है कैमरा का, वो स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल ना होने की वजह से आप अपनी जो डिजायर्ड इमेज क्वालिटी है वो हासिल नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को अगर आप आईपी कैमरास में देखते हैं, तो आईपी कैमरास के जो कनेक्टर्स हैं वो भी वाटर प्रूफ होते हैं। इसके अलावा जो इसकी वायरिंग होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उसका असर नहीं आता। एनालॉग कैमरास में आपने देखा होगा कि अगर उसके साथ कोई बिजली की तार जा रही है, तो उसका असर उसके ऊपर आता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। जबकि आईपी कैमरास के अंदर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आईपी कैमरास को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा है कि आप एक कस्टमर के पास जब सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, तो किसी भी वजह से अगर उस कैमरा की केबल कट जाती है, तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग है वो ज़ाया हो जाती है। उसका कोई बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं होता। और स्पेशली ऐसा एनालॉग कैमरास के अंदर होता है कि जब केबल कट जाती है, कनेक्टर ख़राब हो जाता है, तो आपके पास वीडियो आना बंद हो जाती है। जबकि आईपी कैमरास के अंदर एक फीचर आता है जिसको कहते हैं ANR, ऑटोमेटिक नेटवर्क रिप्लेनिशमेंट। आसान लफ्जों में इसको ये कहते हैं कि आपका आईपी कैमरा अगर एनवीआर के साथ डिस्कनेक्ट भी हो जाए, इसका मतलब एनवीआर के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाए, तो आप अपने आईपी कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड अगर आप अपने आईपी कैमरा के अंदर लगाते हैं और वो आईपी कैमरा एनवीआर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस सूरत में आपका जो आईपी कैमरा है वो रिकॉर्डिंग को मेमोरी कार्ड के अंदर सेव कर लेता है, और आपकी वो जो रिकॉर्डिंग है वो ज़ाया नहीं होती। आपकी वो जो रिकॉर्डिंग है वो एसडी कार्ड के अंदर महफूज रहती है। और जैसे ही आपका जो कनेक्शन है वो एनवीआर के साथ दोबारा बनता है, तो आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है वो एनवीआर के अंदर दोबारा ट्रांसफर हो जाती है। सो जो ANR का फीचर है ये आपको एनालॉग कैमरास के अंदर नहीं मिलता, आईपी कैमरास के अंदर ये वाला फंक्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग बैकअप आपका रहे, तो आप आईपी कैमरास को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जूम के ऊपर चैट सेक्शन में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और फेसबुक के ऊपर भी आ रहे हैं।
तो कुछ इसको देख लेते हैं। रमजान साहब का क्वेश्चन है, स्टैटिक आईपी से लाइव स्ट्रीम एरर आता है, इसकी सेटिंग बता दें। याद रखें, जब आप स्टैटिक आईपी से डीवीआर या एनवीआर को ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको उसकी कुछ पोर्ट्स होती हैं, उसको ओपन करना ज़रूरी होता है, और इसकी सेटिंग आपको इंटरनेट वाले राउटर के अंदर करनी होती है। जैसे ही आप उन पोर्ट्स को ओपन करेंगे तो आपकी वीडियो स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगी। एक्स वाई जी डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन, सेम रेजोल्यूशन कैमरा ऑफ वन लाइन एंड टू लाइन एंड थ्री लाइन। याद रखें, जिस तरह आप आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, तो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, तो हर नया जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर प्रोसेसर और रैम अच्छा आता है, जिसकी वजह से वो नए फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हाई विजन के अंदर भी जो वन लाइन है ये बेसिक कैमरास में होते हैं, टू लाइन उससे ज़्यादा प्रोफेशनल, और थ्री लाइन जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कैमरास आते हैं। सो हार्डवेयर के अंदर चेंज होता है, जिसकी वजह से कैमरास की प्राइस भी चेंज होती है और सीरीज भी चेंज होती है। आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो, जो वन सीरीज के कैमरास हैं इनके अंदर स्मार्ट फंक्शंस कम आते हैं, और जो टू सीरीज के कैमरास हैं इनके अंदर स्मार्ट फंक्शंस ज़्यादा आते हैं। तो तमाम वो कस्टमर्स जो कि ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ साथ स्मार्ट फंक्शंस भी चाहते हैं, तो वो टू लाइन के कैमरास को यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिक्स कह रहे हैं जी, हाई पार्टनर है, वेरी यूजफुल। लाइव स्ट्रीम इनक्रिप्टेड मैसेज शो होता है। अगर इस तरह का एरर आता है, तो आपने जो वेरिफिकेशन कोड सेट किया होता है, वहां पे वो वेरिफिकेशन कोड आप एंटर कर सकते हैं। आईपी कैमरा सब में मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं होती। अब वन सीरीज के अंदर भी और टू सीरीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैमरास आ रहे हैं जिसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान साहब, आपका क्वेश्चन ऑनलाइन से रिलेटेड है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्दर आप टेक्निकल सपोर्ट के साथ राब्ते में रहें। वो एनी डेस्क या टीम व्यूअर के थ्रू भी चेक करके आपका मसला हल कर देंगे। आईपी कैमरा में अलग से सप्लाई देने का मेन रीज़न क्या है? आईपी कैमरा में जो सप्लाई अलग से दी जाती है, आमतौर पर आपने देखा है कि उसको पीओई स्विच से ऑन किया जाता है, और उसके साथ 12 वोल्ट डीसी अडॉप्टर लगाने की भी ऑप्शन होती है। ये दोनों एक दूसरे का बैकअप होते हैं। अगर पीओई स्विच बंद हो जाएगा तो पावर सप्लाई से कैमरा ऑन रहेगा, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो पीओई स्विच से कैमरा ऑन रहेगा। दोनों सूरतों में आपका कैमरा ऑन रहेगा और रिकॉर्डिंग जो है वो मेमोरी कार्ड के अंदर होगी। फेसबुक के ऊपर भी हमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो हम उनको भी रीड कर लेते हैं और उसको आंसर कर देते हैं। खालिद जवेद साहब पूछ रहे हैं कराची के डीलर्स की लिस्ट। आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ राब्ते में रहें, वो आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। मुनीब शबीर साहब पूछ रहे हैं कि आईपी कैमरास के अंदर लेटेंसी ज़्यादा आती है, इसमें डिफरेंस क्या है डिले की सूरत में? मुनीब, एनालॉग कैमरास के अंदर जो एनकोडिंग और डिकोडिंग वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट डीवीआर साइड पे होते हैं। तो एनालॉग कैमरा को अपनी स्ट्रीम बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए डिले भी कम आता है। इसका मतलब प्रोसेसिंग कम होती है। जबकि आईपी कैमरास के अंदर जो एनकोडिंग वाला पार्ट है वो आईपी कैमरा के अंदर ही होता है, और जो डिकोडिंग वाला पार्ट है वो एनवीआर के अंदर होता है। सो इस तरह देखा जाए तो जो 50% काम है वो आईपी कैमरा खुद कर देता है, और बाकी जो 50% काम है वो एनवीआर करता है। तो जब 50% काम कैमरा करेगा तो लाजमी बात है कि उसके अंदर थोड़ा सा डिले आ सकता है एनालॉग कैमरा के मुकाबले, क्योंकि एनालॉग कैमरा कुछ नहीं करता प्रोसेस, और जबकि आईपी कैमरा जो है वो 50% एनकोडिंग का काम खुद करता है, जिसकी वजह से वो डिले आपको फील होता है। बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 1 सेकंड या मैक्सिमम 2 सेकंड डिले होता है। एलईडी के लिए हाइक विजन को ऑन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है, ऐसा रजा का क्वेश्चन है। आमतौर पर जो एलसीडी है उसके साथ हम मोबाइल एप्लीकेशन
को रिकमेंड नहीं करते। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप या एक अच्छी टीवी डिवाइस यूज़ करके जिसका प्रोसेसर, रैम अच्छा हो, उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख सकते हैं। हम वेबिनार को आगे लेके चलते हैं और आईपी कैमरास के बेनिफिट्स को देखते हैं। अब बात आती है कि एक कस्टमर ने आपसे फॉर एग्जांपल 10 एनालॉग कैमरास लगवाए और 10 आईपी कैमरास लगवाए। अब दोनों के अंदर वो कुछ कैमरास ऐड करना चाहता है। एनालॉग कैमरास के अंदर अगर आप 10 से ज़्यादा कैमरास को ऐड करना चाहते हैं और आईपी कैमरास के अंदर अगर आप 10 से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं 10 कैमरास समझा रहा हूँ। सो एनालॉग के अंदर अगर आप 10 से ज़्यादा कैमरास को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी न्यू कैमरास आप लगाएंगे उन सब की जो वायरिंग है अल्टीमेटली आपको डीवीआर तक पहुंचानी होगी। और वो कितना ही लंबा रूट है, वो कितना ही मुश्किल रूट है, आपको वो सारी केबल्स जो है वो एनालॉग कैमरास तक लेके जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसी साइड पे अगर आप आईपी सोल्यूशन को देखते हैं तो आईपी सोल्यूशन के अंदर जब आप नए कैमरास को ऐड करते हैं तो उनको सिर्फ पीओई स्विच से कनेक्ट करना होता है। तो पीओई स्विच से ऐड करने के बाद आप उसको सीधा एनवीआर तक लेके जा सकते हैं। आपको तमाम केबल्स जो है वो एनवीआर तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। दरमियान में जो करीबी पीओई स्विच लगता है आप उसके साथ कनेक्ट करके तमाम आईपी कैमरास को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अ, अच्छे जो सीसीटीवी इंस्टॉलर्स हैं वो आईपी कैमरास को प्रमोट करते हैं, तो उनके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमें एडवांस लेवल की फीचर्स चाहिए। तो वो फीचर्स हमें कैसे मिल सकते हैं? सो यहाँ पे चार ऐसे फीचर हैं जो कि आईपी कैमरास के अंदर आते हैं, एनालॉग के अंदर नहीं आते। इनमें से जो दो फीचर हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, जिनमें से पहला फीचर जो है उसको कहते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। इसका मतलब जब कार आती है तो उसकी जो नंबर प्लेट है उसको रीड करने वाला जो सोल्यूशन है उसको नंबर प्लेट रीड करने वाला सोल्यूशन कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, या उसको एएनपीआर सोल्यूशन कहते हैं। ये सोल्यूशन आईपी के अंदर आता है बट एनालॉग के अंदर नहीं आता। इसी तरीके से पेरीमीटर प्रोटेक्शन, अगर आप अपनी बाउंड्री वॉल, कोई फेंस, कोई गेट, कोई बाउंड्री, उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप अपनी फेंस के ऊपर इस तरह ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी कोई बंदा वहां पे एंटर होता है तो आपके पास अलार्म ट्रिगर हो जाता है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बाउंड्री वॉल से कोई एंटर होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फ्लो एनालिसिस और बिहेवियर एनालिसिस। अब बिहेवियर एनालिसिस जैसे अक्सर जगहों पे होता है, बिल्डिंग्स के अंदर इंसान चलते चलते गिर जाता है, कोई बीमार होता है, तो उसका अलर्ट आपको मिल सकता है कि एक बंदा गिर गया है। तो इसी तरीके से फ्लो एनालिसिस होता है आमतौर पर रेस्टोरेंट्स के अंदर, जहाँ पे बिलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे रश अगर लग जाए तो उसको मॉनिटर करने के लिए आईपी कैमरास लगा सकते हैं। ये भी ऑटोमेटिक तरीके से आपको स्मार्ट अलर्ट्स देता है। इसके अलावा आपने देखा कि एक कस्टमर जो है वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरास की डिमांड नहीं करता, वो उसके साथ साथ कुछ सेंसर्स की डिमांड भी करता है, एक्सेस कंट्रोल डिवाइस की डिमांड भी करता है, और बहुत सारे फीचर्स वो डिमांड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन तमाम चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करके चलाना चाहते हैं तो आपको आईपी कैमरास लगाने होंगे। आईपी कैमरास बाकी इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपके पास अलर्ट्स आते हैं। आईपी कैमरास के अंदर जो इस वक्त एनवीआर आ रहे हैं उनके अंदर 8K रेजोल्यूशन, 8K रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 16 मेगापिक्सल की क्वालिटी वो एनवीआर दिखा सकता है। डार्क फाइटर की क्वालिटी, वीसीए यानी कि स्मार्ट फंक्शंस, IP66 67 मतलब वेदर प्रोटेक्शन, और EXIR, ये तमाम वो फीचर्स हैं जो कि आईपी टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलते हैं, एनालॉग के अंदर नहीं आते। आईपी कैमरास के अंदर जो सीरीज सबसे ज्यादा सेल होती है उस सीरीज को वन सीरीज कहते हैं। ये जो वन सीरीज के कैमरास हैं, ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ प्राइस में कम है तो फीचर्स भी कम होंगे। ये प्राइस में कम होने के साथ साथ फीचर्स में बहुत ज्यादा है। जैसा कि इसके अंदर
टू वे टॉक का फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब माइक और स्पीकर वाले कैमरास आपको वन सीरीज में देखने को मिलते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड लाइट मतलब कलर लाइट और आईआर लाइट दोनों आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिलते हैं। डुअल लेंस वाले कैमरास जो कि 180 डिग्री का व्यू देते हैं। और इन तमाम कैमरास की जो मेंटेनेंस है वो आपको हाई पार्टर प्रो से कर सकते हैं। इसका मतलब वन सीरीज जो है वो आप सब लोग इजीली प्रमोट कर सकते हैं। सो हम लास्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं चैट सेक्शन के अंदर और कमेंट्स में देख लेते हैं। मुबशर अहमद साहब कह रहे हैं कि आईपी कैमरास के अंदर जो प्लेबैक है वो 2 या 3 से ज्यादा कैमरास का प्लेबैक नहीं आता। याद रखें आप जिस मेगापिक्सल के कैमरास लगा रहे होते हैं अगर वो कंपैटिबल है तो आप अकॉर्डिंग टू दी एनवीआर स्पेक्स उसका प्लेबैक जिसकी ऑप्शन दी होती है कि आप 4 कैमरास, 8 कैमरास या 16 कैमरास इकट्ठे देख सकते हैं, उसका प्लेबैक आप इजीली कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एहसन रजा साहब पूछ रहे हैं कि 8632 एनवीआर के साथ कौन से आईपी कैमरास रिकमेंड करेंगे। 8632 के साथ आप 1 सीरीज 2 सीरीज दोनों में से कोई भी कैमरास अकॉर्डिंग टू कस्टमर बजट आप कर सकते हैं। सो आज जुम्मे का दिन भी है, मुबारक दिन है। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और आप सब लोग जुम्मा की जब नमाज पढ़ें तो तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। और उम्मीद करता हूँ कि आज के वेबिनार से आपको कुछ नया सीखने को मौका मिला होगा। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अगर आपके कुछ सवाल रह जाए जिसको आंसर ना किया जा सका हो टाइम की कमी की वजह से, तो आप बाद में हाई कोचिंग की टीम के साथ रब्ता करके अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।